आइए आज हम जानेंगे दादी जी से कि घर में खुशियाँ कैसे आती हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ऐसा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि हम मॉर्निंग में जगते हैं तो सुबह उठते ही झाड़ू लगाना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे हम झाड़ू लगाते हैं उससे पहले हमें झाड़ू को स्पर्श करना चाहिए और अपने माथे से लगाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसलिए दीपावली पर सर्वप्रथम झाड़ू की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। वैसे हर किसी की रीति रिवाज अलग होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ दीपावली पर सबसे पहले झाड़ू की ही पूजा की जाती है और झाड़ू को बहुत ही महत्व दिया जाता है। तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें ना करना अक्सर भूल जाते हैं। तो आज हम मुझे दादी जी ने ये सारी चीज़ें याद दिलाई थी। वैसे हमारी मम्मी भी ऐसे ही किया करती थी। तो हम कह रहे थे हाँ दादी जी, ऐसा ही होना चाहिए। और झाड़ू को ना हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, किसी बाहर वालों की नज़र झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। और जैसे ये झाड़ू दो प्रकार की होती है, नारियल की झाड़ू का भी घर में प्रयोग करते हैं और ये फुल झाड़ू का भी घर में प्रयोग करते हैं। और इन दोनों झाड़ुओं को ना अलग अलग रखना चाहिए, इन्हें हमेशा एक पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक पास इन झाड़ुओं को रखते हैं तो कहते हैं घर में लड़ाई हो जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर हम घर में करते हैं तो हमारे घर में खुशी बनी रहती हैं। और हमारे यहाँ बहू और बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। सुबह जगकर हमें मॉर्निंग में पूजा करनी चाहिए। हम जैसे पूजा करते हैं हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे। आजकल बच्चे ना पूजा करने में भी बहुत डरते हैं। जब हम पूजा करेंगे तो वही चीज़ें हमारे बच्चे भी सीखेंगे। अच्छे काम हम करेंगे तो बच्चे हमारी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो यही छोटी छोटी चीज़ों को ना ध्यान रखना चाहिए परिवार में, इससे ना बहुत खुशी बनी रहती है। तो ये देखिए हमारी यहाँ पूजा हो रही है। पूजा होने के बाद हम खाएंगे भोजन। और बच्चे भी हमारे आजकल घर पर ही रहते हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम होने के बाद छुट्टी पड़ गई हैं। तो थोड़ा मुझे टाइम भी हो जाता पूजा करने के लिए, 11 बज ही जाते हैं। तो पूजा करने के बाद मैं अपने बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी। ये देखिए मेरा छोटा बेटा अपने बड़े भैया के पैर छू रहा है। ऐसे ही संस्कार अपने बच्चों में डालने चाहिए। और ये देखिए हम बनाने वाले हैं खाना। तो खाने में हमने आलू मटर टमाटर की ही सब्जी बनाई है। और वही मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं सब्जी को काटने से पहले वॉश कर लेती हूँ और फिर काटने के बाद नहीं वॉश करती हूँ। तो ये देखिए आज मैंने खाने में हलवा भी बनाया है और दूध भी मेरा गर्म हो चुका है। सब्जी मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। हमारे यहाँ लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। तो देखिए मैंने सिर्फ टमाटर को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और ये सब्जी मेरी बनकर बहुत टेस्टी लगती है। और हम ऐसे ही सिंपल तरीके से सब्जी खाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कान्हा जी की पूजा करते हैं। इस प्रकार से आप एक बार सब्जी बनाकर देखना, बहुत ही टेस्टी बनती है। जैसे कि नवरात्रि वगैरह में हम खाना बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, ऐसे ही लगता है। और ये देखिए जैसे दीपावली पर ये छोटे छोटे मिट्टी के कुल्हड़ वगैरह आए थे, मैंने उन्हें कलर कर लिया है। उनका रीयूज मैं ऐसे करती हूँ, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से रखती हूँ। ये देखिए मैंने बहुत प्यारा इसका रीयूज किया है और ये जैसा आया था उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने इस पर बच्चों के जो कलर रहते हैं उससे इस पर डिजाइन बना दी है और ये देखने में भी ना बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपने घर में डेकोरेट करके रख सकती हो। तो मैं इसमें पेन ही रख के दिखा रही थी। और ये देखिए जैसे हमारे बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, गर्मी स्टार्ट हो गई हैं, तो जो आइसक्रीम की स्टिक थी उनका रीयूज भी मैंने बहुत अच्छी तरह से किया है। उसका ये मैंने पेंसिल स्टैंड बनाया था और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो आप पेंसिल स्टैंड के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। और ये स्टिक जो होती हैं इनका आप कुछ भी बना सकते हो, बहुत ही आसान होता है इसका बनाना। तो एक बार आप भी ट्राई करना। और ये देखिए ये जैसे कि आजकल जो गजक या कोई भी मिठाई जो आती है इस तरह की पैकिंग में आती है। तो इसमें जो है पेठा आया था, आप जानते होंगे पेठा बहुत ही अच्छा लगता है। आगरे का पेठा बहुत ही मशहूर है। तो ये देखिए बहुत अच्छा भी लगता है खाने में। तो मैं इसका यूज ऐसे करती हूँ, मेरे
बच्चों के बहुत सारे पेन पेंसिल पड़े रहते हैं और उनके लिए रखने के लिए ये मैंने बना लिया है। बहुत सारे स्टैंड की मुझे ज़रूरत रहती है, तो मैं ज़्यादातर हर चीज़ में ना पेन पेंसिल ही रखती हूँ। तो ये मैंने पेन पेंसिल स्केच वगैरह इसमें मैंने रख दी हैं। तो ये देखिए बनकर ये चीज़ें रखने के बाद बहुत ही सुंदर लगती हैं। और ये मेन चीज़ जो है, इसकी पैकिंग बहुत अच्छी थी और एक बार जैसे हम इसे लगा देंगे तो ये खुलता नहीं है, इससे बहुत अच्छी तरह से लॉक हो जाती हैं सारी चीज़ें। और बच्चों की ना छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं, हम बड़ों की इतनी चीज़ें नहीं रहती हैं। और जैसे दीपावली पे जो दीपक होते हैं वो मैंने ऐसे कलर करके डेकोरेट करके रख दिए हैं। आप इनका प्रयोग अब नवरात्रे में भी कर सकते हो। तो नवरात्रे में इस प्रकार के दीपक की बहुत ज़रूरत रहती है। तो ये छोटी छोटी यूजफुल टिप्स मैंने आपसे शेयर की हैं और इनका रीयूज भी बहुत अच्छी तरह से किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर लेना। चैनल